हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर। एंड फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कि कैसे नए राज्यों से यानी कि बड़े राज्यों से कुछ छोटे राज्यों का निर्माण किया गया था। ठीक है, और हम देख रहे थे कि क्या छोटे राज्यों के लाभ है, हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कि अगर जैसे उत्तर पूर्व के राज्य भी छोटे हैं लेकिन वहां पर वो प्रॉफिट से नहीं देखे जा रहे, जो क्या हमने इसके पहले के वीडियो में देखे थे। जैसे कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल कम होगा, ठीक है, यह तो हो गया। प्रशासन जनता के निकट हो गया, जनता कल्याणकारी नीतियों से परिचित होगी, पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। लेकिन जो उत्तर पूर्व के राज्य है वहां पर यह परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड यह भी छोटे राज्य है और यहाँ पर यह प्रॉफिट्स, यहाँ पर यह पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो हम देख रहे थे कि क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स है छोटे राज्य होने का। ठीक है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम आज के इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले आप सीएससी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया था कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना होगी, नए राजनीतिक प्रयोग होंगे, प्रशासनिक प्रयोग होंगे और नए आविष्कार संभव होंगे। कहां पर? छोटे राज्यों में। ठीक है, छोटे राज्यों के सामने ज्यादा स्पष्ट प्राथमिकता होगी और अपने कर्तव्य के प्रति अधिक गंभीर होंगे। पंचायती राज व्यवस्था का सफल और सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो पाएगा। ठीक है, अच्छे से। और यह भी हमने देखा कि यह उत्तर पूर्व के राज्यों में अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड ने छोटे राज्य होने के बावजूद अच्छे परिणाम दिए हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि कैसे आधे से अधिक भारत के राज्य जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है, और कैसे अमेरिका में पॉपुलेशन कम होते हुए भी भारत की पॉपुलेशन से अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन वहां पर राज्यों की संख्या 50 यानी कि 50 है। लेकिन भारत जो कि सेकंड पॉपुलेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड है, वहां पर टोटल कितने राज्य है? 28 स्टेट्स है। ठीक है, भारत में छोटे राज्यों के गठन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर छोटे राज्यों में जागरूकता तीव्र गति से बढ़ेगी, ठीक है, अगर छोटा राज्य तो वहां पे जागरूकता भी तीव्र गति से, आपको छोटे लेवल पर फोकस करना है, तो वह क्या होगा कि जन जन तक पहुंचेगा। ठीक है, स्थानीय समस्याओं का निदान स्थानीय स्तर पर होगा, जिससे प्रमोशन की समस्या या जिससे समस्या कम होगी। ठीक है, नगरीयकरण की समस्या कम होगी और यहाँ पे जो माइग्रेशन है, प्रव्रजन, ठीक है, माइग्रेशन की समस्या कम होगी। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है तो क्या होता है कि गांवों से शहरों की ओर माइग्रेशन होता है, लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं, तो नगरीकरण की समस्या भी कम होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास छोटा राज्य है, तो आप क्या करोगे कि पूरे राज्य पे फोकस करोगे, गांवों और शहरों दोनों पे। ठीक है, साथ साथ में सत्ता का राजनीतिक विकेंद्रीकरण होगा। ठीक है, यह तो स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, अलग अलग राज्य होंगे, मतलब पावर अपने आप ऑटोमेटिक डिवाइड हो रहा है। इसका प्रभाव क्या होगा? अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ेगा, जिससे आर्थिक सामाजिक विकेंद्रीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सामाजिक, ठीक है, स्वाभाविक है। तानाशाही कमजोर होगी। क्यों? क्योंकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है तानाशाही कमजोर होगी और व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हर एक राज्य अपने इंडिविजुअल रूप से अपनी चीजें रख पाएगा। अगर बड़ा सा राज्य है तो वहां पर बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो फिर वहां पर तानाशाही होने का डर रहता है। निजी क्षेत्र का विकास होगा। ठीक है, यह इसके प्रॉफिट है। हित समूह, दबाव समूह का विकास होगा। क्यों? क्योंकि अब पावर्स मिल गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया, तो दबाव समूह का विकास होगा। और दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप का डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, यह बहुत जरूरी है कि शासन सुचारू रूप से चले। इसका एक सीधा सा मतलब है कि जो हित समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनका विकास होना भी जरूरी होता है। छोटे राज्यों से नागरिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। ओके, जिससे वास्तविक लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। तो अगर लोकतंत्र को भी मजबूत करना है तो उसके लिए क्या? छोटे राज्य होना चाहिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ग्राउंड लेवल तक लाने के लिए भी क्या होगा कि छोटा राज्य का होना लाभदायक होगा। ओके, सॉरी, प्रभावशाली होगा।
तो यह थे आपके छोटे राज्यों से होने वाले लाभ। अब हम देखेंगे कि ठीक है, छोटे राज्यों से बहुत सारे लाभ या प्रॉफिट या पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने काउंट कर लिया, ठीक है। अब छोटे राज्यों से क्या क्या लॉस हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं वह देखते हैं। भारतीय समाज की संरचना बहुलवादी, ठीक है, बहुसांस्कृतिक स्वरूप की है, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अनेकता में एकता है, ठीक है। तो क्या है कि हम बहुसांस्कृतिक स्वरूप के हैं, बहुलवादी हैं। आपका रीजन थोड़ी दूरी पर आपकी संस्कृति चेंज होती रहती है, ठीक है, आपकी भाषा चेंज हो जाती है। अतः एक राज्य की गठन शुरुआत से नए राज्यों के गठन की मांग उठ सकती है। तो एक राज्य की गठन, ठीक है, उस राज्य से नए राज्य के गठन की मांग उठ सकती है और संबंधित और हिंसक एवं अहिंसक आंदोलन भी हो सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर किसी राज्य में से बड़ा सा राज्य है, ठीक है, तो उससे हमने छोटे राज्य बना दिए, फिर और क्या होगा कि दूसरे राज्य वाले भी बोलेंगे कि ठीक है, अगर वहां पे आपने छोटा राज्य बनाया है, बड़े राज्य को छोटा किया है, तो हमें भी अलग राज्य चाहिए, ठीक है। उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, अगर सरकार बात नहीं मानेंगी तो हिंसक आंदोलन करेंगे, अहिंसक आंदोलन भी कर सकते हैं कि ठीक है, बिना हिंसा के कर रहे हैं लेकिन आंदोलन तक कर रहे हैं, ठीक है। मांग उठ रही है कि हमें भी छोटा राज्य चाहिए। अगर आपने किसी पर्टिकुलर सरकार ने किसी पर्टिकुलर राज्य को छोटा कर दिया है, अलग राज्य बना दिया गया है, तो इससे क्या होगा कि और दूसरे राज्यों में यह बात उठेगी कि ठीक है, हमें भी अपना अलग राज्य चाहिए, ठीक है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में पूर्वांचल हरित प्रदेश, ठीक है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में, बोडोलैंड असम में, गोरखालैंड पश्चिम बंगाल में और विदर्भ महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र गुजरात में, ठीक है। यह क्या हो रहा है कि नए राज्यों की मांग उठ रही है, अलग अलग स्वरूप में मांग चल रही है कि अलग राज्य चाहिए, ठीक है। बुंदेलखंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड, विदर्भ, सौराष्ट्र गुजरात में, तो इन नए राज्यों की मांग में वर्तमान समय में है, ठीक है। जिसके कारण देश में कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल बढ़ता जा रहा है। अराजकता क्यों? क्योंकि ठीक है, आप अलग अलग जगहों पर विरोध चल रहे हैं, विद्रोह चल रहे हैं, ठीक है, आंदोलन किए जा रहे हैं कि नहीं, हमें अलग राज्य चाहिए। आपने उस जगह पर नया राज्य दिया है, छोटा राज्य बनाया है, तो हमें भी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नया राज्य घोषित किया जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि देश में अराजकता का माहौल बनता है। क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि होगी, जिसे हम निम्न बिंदु के आधार पर समझ सकते हैं। कैसे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है कि झारखंड अलग होता है बिहार से, कब? ईयर 2015 ऑफ नवंबर, ठीक है। तो अब ठीक है, बिहार एक चूंकि बड़ा राज्य था, उसे अलग कर दिया गया और छोटा राज्य झारखंड बना दिया गया, ठीक है। अब क्या क्षेत्रीय असंतुलन कैसे, ठीक है, झारखंड में वन एवं खनिजों की बहुतायत भले ही है, वहां पे झारखंड में बहुत ज्यादा वन भी है, खनिज भी है, लेकिन कृषि भूमि अनुपात में काफी कम रह गई है। तो क्या हुआ कि जो कृषि भूमि थी वह कहाँ रह गई? बिहार में रह गई, ठीक है, जिस पर अधिकांश जनसंख्या की आजीविका आधारित होती थी। कब? जबकि झारखंड बिहार का हिस्सा था। लेकिन चूंकि अब झारखंड बिहार से अलग हो गया, तो अब उसके पास कृषि भूमि नहीं है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन क्या थी? कृषि बेस्ड थी, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड थी। खनिजों का प्रयोग सामान्यतः स्थानीय जनता के हितों के लिए नहीं किया जाता। यह बात तो हमें सबको पता है कि जो भी खनिज निकलते हैं वह स्थानीय जो जनता रहती है उसके हितों के लिए नहीं किया जाता है। उन खनिजों को सरकार अपने अंडर में कर लेती है, जो भी उनको प्रोडक्शन करना रहता है करते हैं, या फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो खनिजों से ऐसा कोई डायरेक्ट प्रॉफिट, एकदम इतना ज्यादा प्रॉफिट वहां के स्थानीय लोगों को नहीं मिलता, या तो बड़ी बड़ी कंपनीज या गवर्नमेंट या फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। बिहार में ना तो वन रहे हैं ना ही खनिज। अब ठीक उल्टे, किसके? झारखंड के उल्टे में अगर देखें तो बिहार में ना ही वन रह गए हैं और ना ही खनिज, केवल कृषि भूमि रह गई। अब इससे बिहार में द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा है, ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब क्या होता है कि झारखंड में सारे वन चले गए, सारे खनिज चले गए, लेकिन वहां पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। बिहार में क्या होता है कि यहाँ पे ना फॉरेस्ट है ना मिनरल्स है, ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास प्राइमरी सेक्टर तो भरपूर है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक यानी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन यह विकास पर असर, प्रतिकूल असर पड़ा है। क्यों?
क्योंकि आपके पास प्राइमरी सेक्टर भी होना चाहिए, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। अगर ये बैलेंस में चलते हैं तो आपका स्टेट डेवलप करेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि छोटे राज्य का गठन हुआ, कौन सा, झारखंड, इससे दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ा, झारखंड पर भी और बिहार पर भी। तो यह क्या है कि छोटे राज्य होने की हानि है, ठीक है, यह बहुत बड़ा लॉस है। अब मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ वाला भाग विभाजन के पूर्व भी नक्सल प्रभावित था और आज भी उसी स्वरूप में है, ठीक है। तब क्या हुआ, हमने देखा कि झारखंड और बिहार के इसमें जो एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ठीक है, इनका क्या इम्पैक्ट है, कहाँ पे कुछ रह गया, कहाँ पे कुछ है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ईयर 2000 में अलग होते हैं, 1 नवंबर है। यहाँ क्या होता है कि जो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ वाला भाग है, ठीक है, वहां पे जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ भाग है, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही था, अलग नहीं था, ठीक है, तब भी वह नक्सल प्रभावित था और आज भी उसी स्वरूप में है। तो इससे फिर यह ऐसा कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस ही हुआ है, ठीक है। तो यह क्या है, छोटे राज्य होने का लॉस है, ठीक है। अब उत्तराखंड की स्थिति भी अपेक्षाकृत कम ही बेहतर हो पाई है, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि पर्यटन तब भी क्षेत्र के लिए राजस्व का जरिया था और आज भी। अब जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग नहीं किया गया था, तो जो उत्तराखंड वाला रीजन था वहां पर पर्यटन ही राजस्व का एक जरिया था, ठीक ठीक है। लेकिन उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया, ठीक है। लेकिन आज भी वहां की बेसिक राजस्व का सोर्स क्या है, वहां का पर्यटन यानी कि टूरिज्म सेक्टर ही है। तो यह छोटे राज्य होने के कुछ हानियां है, ठीक है। अब छोटे राज्य के गठन से कुछ समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि सीमा विवाद, ठीक है। अगर बहुत सारे छोटे छोटे राज्य है, फिर सब आपस में लड़ने लगेंगे, हमारी सीमा यहाँ तक है, तुम्हारी सीमा वहां तक है, तो सीमा विवाद, वंशवाद, गुटबंदी जैसी परिस्थितियां बढ़ेगी, क्योंकि छोटे छोटे आप राज्य बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वंशवाद, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आ गई पावर में, ठीक है, तो फिर वो वंशवाद का बहुत एग्जाम्पल आप वर्तमान समय में देख पा रहे होंगे, ठीक है। गुटबंदी, ऐसी परिस्थितियां बढ़ सकती है। नदी जल विवाद, अब छोटे राज्य है, नदी एक राज्य से निकलकर 2-4 राज्यों में जा रही है, तो स्वाभाविक है कि नदी जल विवाद होगा ही। असंतुलित राज्य का बनना, असंतुलित होगा, यह भी बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है, ठीक है। कानून व्यवस्था का प्रभावित होना, अब कानून व्यवस्था कैसे प्रभावित होगी कि छोटे छोटे राज्य है, अगर कहीं कुछ हो रहा है, कोई कहीं कुछ घटनाएं घट रही है, तो राज्य एक दूसरे पे थोपेंगे कि ठीक है, ये अभी तुम्हारी सीमा लगती है, ये तुम्हारे राज्य का मैटर है। तो ऐसे प्रशासनिक सुविधा में भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो यह थे कुछ छोटे राज्य की समस्या है, ठीक है, छोटे राज्य होने की हानियां या लॉस। तो फ्रेंड्स, हमने देखे कि छोटे राज्यों के क्या क्या लाभ है, क्या हानियां है, प्रॉफिट्स एंड लॉस, ठीक है। होप या वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSN। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।